हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 में अगर आप अपियर हुए होंगे तो आपके दिमाग में बस अब यही चल रहा होगा कि कट ऑफ कितना जा सकता है। तो मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता हूं, आप बहुत जगह पे कट ऑफ का वीडियो देख भी चुके हैं, लेकिन मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं, जो मेरे द्वारा कट ऑफ वीडियो बनाया गया है ये 100% 100% आप ये मान कर चलिएगा सही साबित होने वाला है। बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी मैंने कट ऑफ का वीडियो अपलोड किया था, 100% सही साबित हुआ था। और ये भी आपका जो कट ऑफ का वीडियो बनाया गया है ये आप मान कर चलिएगा लगभग आपको सही देखने को मिलने वाला है। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं, आपको थोड़ा सा आप ये पता होना ही चाहिए कि जो पीआरटी की वैकेंसी थी कितनी थी, 28 की वैकेंसी थी। और जूनियर टीजीटी पीजीटी का सभी का कट ऑफ अगर आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। 28 की वैकेंसी थी। अगर हम मेल की बात करते हैं तो आप ये मोटा मोटा मानकर चलिए कि 3000 के अप्रॉक्स मेल की वैकेंसी है, और मोटा मोटा मानकर चलिए कि फीमेल की जो सीट है वो 25 से सीट है। ये किस अकॉर्डिंग है आपको मैं बताना चाहता हूँ, 75% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग है। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में ही रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आएगा, अगर पटना हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग रिजल्ट आता है तो जो रिजर्वेशन होगा वो 60% ही अप्लाई हो पाएगा। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर जो बिहार सरकार है उसके फेवर में अगर अपना जजमेंट सुनाती है तो आप ये मान कर चलिएगा सीट इतनी रहेगी। लेकिन अगर पटना हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार ही इनका आदेश आता है सुप्रीम कोर्ट का, तो सीट यहाँ पे आपको मेल एंड फीमेल का इंक्रीज होगा 100%, ये आप मान कर चलिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं कट ऑफ पर डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूं दोस्त, अगर आप बीपीएस जो कट ऑफ का बनाया जा रहा है, अगर आपका जैसे 2 नंबर या 3 नंबर अगर कम है तो आप थोड़ा बहुत अपने आप को रख सकते हैं कि आप उम्मीद है। लेकिन अगर आपका 4 नंबर 5 नंबर कम है तो उम्मीद रखना कहीं कहीं बेकार है। आप टीआरई 4.0 में अभी से लग जाइए, चाहे आप पीआरटी हैं, चाहे आप जूनियर हैं, चाहे आप टीजीटी हैं, चाहे पीजीटी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्त, जो मेरे द्वारा आपको नोट्स दिया गया था, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिला है। चाहे आप पीजीटी आप जीएस पोर्शन के लिए ले रहे होंगे, चाहे आप पीआरटी के लिए, चाहे आप जूनियर के लिए, जो नोट्स है काफी बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। जो साथी उसको अच्छे तरीके से पढ़े होंगे उन्हीं लोगों के लिए। बहुत सारे साथी उसको ले लिए थे और उसको शायद खोल कर देखे भी नहीं है, तो उनको उसका लाभ तो नहीं मिल पाएगा ना। जो उसको पढ़ा होगा उसी को उसका लाभ मिला होगा, ठीक है। तो अगर आप नोट्स को अब चाहिए अभी से तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप नोट्स को ले भी सकते हैं। चलिए हम आते हैं कट ऑफ की वीडियो पर। अभी हम आपको मेल का बताएंगे, देन हम आपको फीमेल का बताएंगे। अगर हम मेल की बात करते हैं दोस्त, तो मेल का जो कट ऑफ जाने वाला है इस बार 77 से लेकर 81 के बीच में आपको मेल का कट ऑफ देखने को मिलने वाला है, ये आप मान कर चलिए। अगर आपका देखिए, अगर बहुत सारे साथियों का होगा यहाँ पे 75 नंबर, वो 76 नंबर, वो परेशान होने लगेंगे, क्या मेरा नहीं हो पाएगा क्योंकि सर आपने 77 बताया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं मेरे भाई। अगर आपका 75-76 नंबर है तो भी आप अपने आप को उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका 72 नंबर है, 73 नंबर है, तो उम्मीद रखना कहीं ना कहीं बेकार है। मैं आपको झूठी दिलासा बिल्कुल भी नहीं देना चाहता हूं। अगर आपका 73-74 नंबर है तो आप बेकार है, कोई मतलब नहीं है। हाँ, आपका क्या नाम है, आपका ऐसा नहीं है कि कोई मतलब नहीं है। आपने बहुत अच्छा मेहनत किया है, बहुत अच्छा बेहतरीन तरीके से आपने पेपर दिया है आपका, लेकिन अब इसमें होना मुश्किल है। आप टीआरई 4.0 के लिए थोड़ा सा और एफर्ट लगाइए, मेरे कहने का इंटेंशन इतना है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको झूठा दिलासा दे दूं कि आपका 65 से 70 कट ऑफ जाएगा, आप खुश हो जाएंगे, रिजल्ट आएगा तो आप गाली देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, ठीक है। तो आपका जो पीआरटी का जो कट ऑफ जाने वाला है यूआर का, वो कितना जाएगा, 77 से 81 जाएगा। अब हम अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस 74 से 76 नंबर अगर आपका है तो अपने आपको सेफ जोन में रख सकते हैं। अगर आप बीसी मेल हैं, अगर आपका 72 से 74 नंबर है तो भी अपने आपको आप सेफ जोन में रख सकते हैं। अगर ईबीसी की बात करें, हम ईबीसी मेल की अगर हम बात करें, अगर आपका 70 से 72 नंबर है तो आप अपने आपको सेफ जोन में रख सकते हैं। अगर हम एससी की बात करें, एससी में अगर आपका 65 से 68 नंबर है तो आप अपने आपको सेफ जोन में रख सकते हैं। अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी अगर आपका 60 से 63 नंबर है तो आप अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। ये आपका हो गया मेल की बात। पीआरटी की मैं भी चर्चा कर रहा हूं, अभी जूनियर की मैं चर्चा नहीं किया हूं। जूनियर का अगर कट ऑफ का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब हम आते हैं फीमेल की। फीमेल अगर हम यूआर की बात करें तो 70 से 74 नंबर अगर आपका बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ जोन में रखिए 100%। आप डॉक्यूमेंट वगैरह अपना रेडी रखना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन अब कुछ साथियों का ये होगा कि सर मेरा 68 है, मेरा सर 69 है, क्या मैं अपने आप को सेफ जोन में रखूं? तो आप मत रखिए सेफ जोन में। हाँ, अगर आपका 70-71 नंबर है तो आप रख सकती हैं, उम्मीद कर सकती हैं।
बट अगर आपका 65, 66, 67 नंबर है तो उम्मीद करना कहीं ना कहीं बेकार है, ये आप मान कर चलिएगा। ठीक, अब अगर आप ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट हैं, अगर आपका 68 से 70 के आसपास आपका नंबर बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ जोन में रख सकती हैं। अगर आप बीसी फीमेल कैंडिडेट हैं, अगर आपका 63 से 65 नंबर बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। अगर आप ईबीसी कैंडिडेट हैं, अगर आप फीमेल ईबीसी कैंडिडेट हैं, अगर आपका 60 से 63 नंबर बन रहा है तो अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट वगैरह अभी से अपना रेडी करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं, अगर आपका 55 से 57 नंबर है तो अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। अगर एसटी कैंडिडेट हैं तो आप अपने आप को 50 से 53 के बीच में रख सकते हैं। ये आपका कट ऑफ का वीडियो है। ये आप कोचिंग संस्थाओं के द्वारा जो आंसर की जारी किया गया है उससे आप मिला करके आप देखे होंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ दोस्त, बीपीएससी टीआरई 1.0 का जो क्या नाम है लोग आंसर की जारी किए थे, बीपीएससी टीआरई 1 का जो लोग आंसर की जारी किए थे, बहुत बड़ी बड़ी संस्था, बिहार पटना की बड़ी बड़ी संस्था ने टीआरई 1 का आंसर की जारी किया। उसके बाद में जब बीपीएससी ने अपना आंसर की जारी किया तो उन दोनों के आंसर की में 10 से 12 नंबर का उलट पलट हुआ है। कितना? 10 से 12 नंबर का इन लोगों ने गलत आंसर की जारी कर दिया है। ये आप खुद जाकर के चेक कर लीजिए, ठीक है। और इस बार भी यही होने वाला है। कम से कम आप ये मानकर चलिए 7 से 8 क्वेश्चन आपको इधर उधर देखने को मिलने वाला है। तो मैं ये जो आपको बता रहा हूं, ये जो आपको ऑफिशियल आंसर की आएगा उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अगर कोई साथी ये कह रहा है कि सर मेरा 90 नंबर बन रहा है तो आप 5-6 नंबर उसमें से आप घटा सकते हैं अपने आप को, ठीक है। तो आपका कितना 84-85 ही बन रहा है, ये आप मानकर चलिएगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर किसी साथी का 60 नंबर बन रहा है तो वो भी अपने आप को घटाने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप मत घटाइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप सबसे बस छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब करिए, मोटिवेट रहिए। अगर आपका इतना नंबर नहीं आया है तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्त। बिहार सरकार के द्वारा लगातार वैकेंसी पर वैकेंसी दिया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं बीपीएससी टीआरई 4.0 का भी आपको बम्पर वैकेंसी देखने को मिलने वाला है। उसका भी एग्जाम आपको अक्टूबर से नवंबर के बीच में 100% हो जाएगा। समय बीतते टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, तो आप अभी से उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। मेरा कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा, उस चैनल को आप जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। आपको वहां पे सारा इंफॉर्मेशन दिया जाता है, जो मेरे द्वारा नोट्स दिया गया है आप उसको ले भी सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।